गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर क्लास 11th का टॉपिक लॉगरिथम्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका आज लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि लॉगरिथम्स एक बहुत मोस्ट टॉपिक है। इससे आपका जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम्स एक ऐसा टॉपिक है जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का भी पार्ट कहलाता है। मतलब लॉगरिथम्स का जो यूज है वो आपके पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। चाहे आप क्लास 12th में फंक्शन पढ़ते हैं तब लॉगरिथम्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। लॉगरिथम्स इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बट आप अगर अच्छे से वीडियोस को देखेंगे तो शायद किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम्स। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। लॉगरिथम्स की डेफिनेशन देंगे सबसे पहले हम कि लॉगरिथम्स क्या होता है। आपका डेफिनेशन क्या होता है, पूरे मतलब दो फंक्शंस होते हैं। एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये दोनों ही फंक्शंस जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। वो आपस में कैसे होते हैं रिलेटेड? एक तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस है आपका, और एक आपका फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय फलन। ये दोनों ही आपस में कैसे होते हैं? रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या n को a की पावर x इक्वल टू n के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a कभी भी 1 नहीं होगा और a जो होगा वो बिलोंग्स टू r पॉजिटिव होगा। मतलब a सदैव कैसा होगा? धनात्मक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। एवं a को आधार मतलब बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? a को हम बेस कहते हैं। क्लियर? एवं x घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर? अब लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको यहां पर लिखाया है, ये a की पावर x इक्वल टू n, ये जो रूप होता है भाई, ये रूप कहलाता है आपका चरघातांकीय। कैसा रूप कहलाता है आपका? ये चरघातांकीय रूप कहलाता है ये, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या है, जैसे a की पावर x इक्वल टू n है, ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा आपका log ऑफ बेस a n, जहां n जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, a कभी भी आपका 1 नहीं होगा और a भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपकी मेन कंडीशन होती है लॉग के डिफाइन होने की। ये कंडीशन होती हैं 3 कि लॉग तभी ही डिफाइन होगा जब n जो है वो आपका 0 से बड़ा हो, a जो है आधार कभी भी 1 नहीं होगा और आधार सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डेफिनेशन दी जाती है वो किससे दी जाती है, चरघातांकीय फंक्शन से। ये जो फॉर्म है, जो ये आपको जो फॉर्म दिख रहा है x इक्वल टू ये जो फॉर्म कहलाता है ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है। और ये फॉर्म आपका कौन सा कहलाता है, चरघातांकी। मतलब चरघातांकीय जो फलन है वो किस में परिवर्तित होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में परिवर्तित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चरघातांकीय फलन एवं लघुगुणकीय फलन जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं भाई, रिलेटेड होते हैं। ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्लियर, यहां आपको बात समझ में आ गई होगी कि लॉगरिथम्स क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि लॉगरिथम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए, ठीक है ना, लॉग का साइन कि लॉग पॉजिटिव कब होता है, लॉग नेगेटिव कब होता है, ये कंडीशन। तो देखें इधर, साइन ऑफ लॉगरिथम्स, साइन ऑफ लॉगरिथम्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। सो आप ध्यान से देखेंगे इधर, आप ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ठीक है ना। अब आप देखें इधर कि यहां पर आप देखें कि चरघातांकीय जो फलन होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे यहां पर ये जो x है ना, जो घातांक है, ये नेगेटिव हो तब भी ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हो तब भी ये पॉजिटिव होगा। मतलब a की पावर x इक्वल टू n जो चरघातांकीय फलन होता है ये ऑलवेज, ये जो फॉर्म होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सॉरी, ऑलवेज कैसा होगा भाई आपका, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, ठीक है ना। मतलब अगर x नेगेटिव है, यहां पर हम बात करें अगर x नेगेटिव है तो x नेगेटिव कब होगी ये देखना है हमें। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि इफ n ग्रेटर देन 1 और a ग्रेटर देन 1 है, मतलब दोनों ही, ये आधार है, ठीक है ना, और ये n है, अगर ये दोनों ही 1 से बड़े हैं या दोनों ही 1 से छोटे हों, n इज लेस देन 1 और a इज लेस देन 1, तो इस कंडीशन में जो आपका लॉग होता है, लॉग पॉजिटिव होता है। कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, दोनों ही 1 से बड़े हों या दोनों ही 1 से छोटे हों, तो उस कंडीशन में लॉग कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब दूसरी कि n तो 1 से बड़ा हो बट a इज लेस देन 1, ठीक है ना, या n 1 से छोटा हो और a 1 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में जो आपका लॉग होगा
वो नेगेटिव होता है। लॉग की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। सो एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, एग्जाम्पल पर अगर अपन बात करें कि भाई जैसे मैंने लिख दिया कि log ऑफ 1/2, log ऑफ 1/2 और यहां पर लिख दिया 1/3। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू एक से छोटी हैं, दोनों ही वैल्यू एक से कैसी हैं? छोटी हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि log जो है ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा कि log ऑफ बेस 1/2 और ये 5, तो अब आप देखें कि ये वैल्यू तो एक से बड़ी है, बट ये वैल्यू एक से कैसी है? छोटी है। ठीक है ना। तो log कैसा होगा आपका? नेगेटिव होगा। log की वैल्यू आपकी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई log की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, log की वैल्यू नेगेटिव कब होती है। ठीक है ना। चलें भाई, अब आप ध्यान से देखें। अब आप जैसे यहीं पर अगर आप जैसे देख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 4 की पावर -2 इक्वल टू 1/16 होता है। ठीक है ना। तो अगर अपन यहां से -2 निकालें तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? log ऑफ, जैसे a की पावर x अभी अपन ने किया था ना, जैसे a की पावर x इक्वल टू y था, तो हमने क्या लिखा था इसको कि x इक्वल टू log ऑफ बेस a y। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर ये 4 कहाँ जाएगा? आधार में जाएगा, और ये 1/16। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू तो एक से छोटी है और बट ये वैल्यू एक से बड़ी है, तो log की वैल्यू जो आई वो आपकी कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। ठीक है ना। तो इस टाइप से कि अगर दोनों ही एक से बड़े हों या दोनों ही एक से छोटे हों तो उस कंडीशन में log कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है। अदरवाइज अगर एक यूनिटी के राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, तो log की वैल्यू जो होगी वो आपकी कैसी होगी भाई? नेगेटिव होगी। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी भाई सभी स्टूडेंट की कि log पॉजिटिव कब होता है और log नेगेटिव कब होता है। ठीक है ना। अब हम देखें ध्यान से, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए ये बात अभी अपन थोड़ी देर बाद इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अभी अपन बात करेंगे सीधा log के ग्राफ पर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना है, ये बहुत ही मोस्ट पार्ट है इसका, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे? लॉग का जो ग्राफ होता है वो 2 केसों में बनता है। कितने केसों में बनता है? 2 केसों में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केस फर्स्ट की। सो यहां पर देखेंगे सभी स्टूडेंट केस फर्स्ट कि आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं log ऑफ बेस a x का। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कंसीडर किया कि यदि a की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बिटवीन है, यदि आधार किससे किसके मध्य है? 0 से 1 के बिटवीन है, तो अब आप देखना है यहां पर देखेंगे ध्यान से कि fx बराबर है, इसको मैंने क्या मान लिया? fx मान लिया। ठीक है ना। या log x ही लिख सकते हैं आप, कैसे भी करें। तो fx बराबर, अब यहां पर आपकी 3 कंडीशनें आएंगी कि यदि x 1 से बड़ा है, x किससे बड़ा है? 1 से। अब यहां देखें अब आप कि x तो 1 से बड़ा है, बट a जो है वो 1 से कैसा है? छोटा है। a जो है वो 1 से छोटा है। तो अब आप बताइए कि ये log पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? एक तो यूनिटी से बड़ा है और एक यूनिटी से छोटा है, तो निश्चित बात है इस कंडीशन में जो log होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से कैसी होगी? कम होगी। लेस देन क्या होगा भाई? 0 होगा। ठीक है ना। अब यदि x इक्वल टू 1 हो
अब भाई अगर x इक्वल टू 1 है तो log की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है ना। अब यदि x का मान 1 से छोटा हो, अगर x का मान 1 से छोटा है और a भी 1 से छोटा है तो log पॉजिटिव होगा, तो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। अब ये आपने कंडीशन मान ली कि x इक्वल टू 1 पर क्या है 0, x का मान 1 से जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे log का मान कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, कैसा होता जाएगा, कम। और x का मान अगर हम 1 से कम करते जाएंगे तो log का मान कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो चलिए भैया अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन तुरंत। जैसे ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले मार्क किया कि x इक्वल टू 1 पर कितना मान है y का, ये y होता है, fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो y का मान क्या है 0। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को मार्क कर दें कि ये पॉइंट आ गया आपका 1,0, ठीक है ना। ये याद रखना है जब भी आधार 1 से कम होता है तो log 0 का जो मान होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। log 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर ये 0 है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि log 0 का मान कितना है, इनफाइनाइट, मतलब कर्व कहाँ से आएगा, आपका अनंत से आएगा। और जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जाएंगे, x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो log का मान धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ओह गड़बड़ हो गई यार, है ना, चलो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया यार मामला, हटाते हैं इसको, ठीक है, इसको वापस शो अप कर देंगे अपन। ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। ये पॉइंट जो होगा आपका वो 1, क्या होगा 0, मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हैं x की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं तो log का मान जो है वो कम होता जा रहा है, कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका log का ग्राफ होता है। ये कौन सा, ये लेकिन किस केस में होता है, जब x का मान जो होता है वो 0 से किसके बिटवीन होता है, 1 के बिटवीन होता है। बट ये याद रखना है कि कभी भी ये y एक्सिस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब ये जो लाइन होती है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आप जानते होंगे कि y एक्सिस पर क्या होता है, x बराबर 0। तो मतलब इसकी जो अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी का मतलब होता है कि वह रेखा जो कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है, मतलब ये y एक्सिस जो है वो इसको कहां पर स्पर्श करेगा, अनंत पर स्पर्श करेगा। तो x इक्वल टू 0 जो होती है इसकी अनंत स्पर्शी कहलाती है, इसकी क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ होता है आपका किस केस में, कि जब x का मान जो है वो आपका 0 से a का मान जो है वो 0 से किसके बिटवीन होगा, आपका 1 के बिटवीन होगा, क्लियर। तो चलिए भाई ध्यान से समझते रहना है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि ये बहुत मोस्ट पार्ट है इसका, ग्राफ बनाना लॉगरिथम्स का आना चाहिए सभी स्टूडेंट को, लॉग का ग्राफ। चलिए भाई अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की, कि यदि a का जो मान है वो 1 से ज्यादा है, तो ये याद रखना है इस कंडीशन में जो log 0 का मान होता है वो आपका माइनस अनंत होता है। जब आधार 1 से कैसा होगा, आपका बड़ा होगा, तो log 0 का मान कितना होगा, माइनस अनंत, ठीक है ना। अब चलिए भाई इसको डिफाइन कर दें अब अपन सीधा सा, fx बराबर कि यदि x का मान 1 से बड़ा है
और ए भी 1 से बड़ा है तो log का मान ग्रेटर देन 0 होगा। यदि x बराबर 1 है तो log का मान क्या होगा, बराबर 0 होगा। और यदि x लेस देन 1 है तो log का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए भाई अब सीधा ग्राफ खींच दो, कोई कष्ट है ही नहीं किसी भी प्रकार का इसमें। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। ये 0 लाइन है, ये आपका 1,0 पॉइंट आएगा। अब आप देखें अब ग्राफ कैसा बनेगा कि जब हम x का मान बढ़ाएंगे तो log का मान इस टाइप से बढ़ता जाएगा, और जब हम x का मान घटाएंगे, कहाँ तक घटाएंगे भाई, 0 से जस्ट पहले तक, तो निश्चित बात है ये मान, अरे यार ये इस टाइप से घटता जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी लेके बनाएं, ठीक है ना। इस टाइप से, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। मतलब ये वाली जो लाइन है वो एक अनंत स्पर्शिका ही काम करेगी, और ये जो ग्राफ होता है वो आपका a जब 1 से बड़ा होता है, a जब जो है वो 1 से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये अवतल अवतल नीचे की ओर है। कैसा है, अवतल नीचे की ओर, क्योंकि अगर हम इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो पूरा जो ग्राफ है वो इस स्पर्श रेखा के जस्ट नीचे होगा, तो इसीलिए ये कैसा है, अवतल नीचे की ओर है। और दूसरा मैं रीजन बता दूं कि जैसे log x होता है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन, आप अभी आगे पढ़ेंगे, वो 1/x होता है। और 1/x का अगर अपन सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस का 1/x² होता है, मतलब लेस देन। और जिस फलन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो सदैव अवतल कहाँ की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी सभी को। क्लियर, तो सभी स्टूडेंट को लॉगरिथम्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपको लॉगरिथम्स का ग्राफ है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर, अब चलते हैं भाई आगे, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सबसे मेन पार्ट आता है लॉगरिथम्स का, ये आपका सबसे मेन पार्ट है। भाई कर्सर कहाँ चला गया यार, कर्सर दिख ही नहीं रहा है। जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। गुणधर्म, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणधर्म बोलते हैं। चलिए भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी। यदि ये अपन पढ़ भी चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, यदि a की पावर x बराबर y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर log ऑफ बेस a बाई, इसको आप ये लिख सकते हैं log ऑफ, ये जो फॉर्म होता है आपका
ये जो फॉर्म होता है आपका, ये कहलाता है चरघातांकीय रूप। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका चरघातांकीय रूप। और ये जो आपने लिखा है ये कहलाता है आपका लघु गुणकीय रूप। ठीक है ना, तो मतलब a की पावर x इक्वल टू बाई को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a बाई। चलिए भाई इस पर अपन एक दो एग्जांपल देखे लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं लॉगरिथमिक रूप में 5 इक्वल टू लॉग ऑफ बेस टू 32। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या आता है, जैसे 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 और 100। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते। जैसे थर्ड है 3 की पावर 5 इक्वल टू 243, इसको आप क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 3 243। 4 आता है आपका एग्जाम्पल, जैसे 1/2 की पावर 6 है इक्वल टू क्या होगा, 1/64। तो अगर आप 6 इक्वल टू निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस 1/2 और 1/64, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका, जैसे 10 की पावर -3 इक्वल टू है आपका 1/1000, तो -3 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 1/1000। तो इस टाइप से इसको अपन चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मेट में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको इजीली हम। और अगर आप इसको रिवर्स में लिखना चाहें तो बेस 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचेगा, तो ये आपका कौन सा रूप हो जाएगा, चरघातांकीय। क्लियर ना। तो इस टाइप से आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। जैसे एक आध और अपन देखे लेते हैं, एग्जाम्पल 6, जैसे लॉग ऑफ बेस 2 x - 1 इक्वल टू, जैसे आपके पास दिया है 3। अब आपको फाइंड द x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, तो x - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। तो x - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। क्लियर। चलिए भाई, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको यहां पर ही, जैसे एक तो होता है कि लॉग का आधार आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे दिया गया है लॉग का आधार 10 है, 12, 15 जो भी दिया हो, ठीक है। जब अगर आधार दिया है तो कोई बात नहीं। वैसे दो तरह के लॉग होते हैं, एक तो होता है ln करके आता है और एक लॉग आता है log। तो जब ln करके आता है तो इसका जो आधार है वो e लेते हैं, ठीक है ना, और इसका आधार जो आता है वो 10 होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लॉग का भी आधार ई ले लेते हैं, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है।
यहाँ पर जो ई होता है ये चर घातांकीय होता है और ई की जो वैल्यू होती है वो 2.72 होती है। ई की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 2.72 होती है, ये याद रखना है। तो दो तरह से लॉग को डिफाइन किया जाता है, एक तो ln निरूपित करते हैं, एक तो ln से और एक log से। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, कभी ln लिखा आए तो आप समझ जाना कि ये log ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए भाई प्रॉपर्टी सेकंड पर अपन बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक प्रॉपर्टियां हैं log की। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे log ऑफ बेस a m इंटू n है, जरूरी नहीं है दो ही हो, यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी हो सकते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसी का दूसरा रूप कि जैसे log ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 इंटू ए एन है, जैसे n संख्याएं हैं गुणा में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एडिशन में आ जाएंगे अलग अलग, log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 और डॉट 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 log ऑफ an, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए भाई अब इसका प्रूफ देख लें अब आप कि इसको ये प्रॉपर्टी आती कहां से है, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया, माना m बराबर मान लिया मैंने a की पावर x और n बराबर मान लिया a की पावर y, ठीक है ना। लेकिन लॉग की जो प्रॉपर्टी का प्रूफ है ना वो लॉग से ही होता है। अगर हम यहां पर अब प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएं तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास log ऑफ बेस a m और यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा log ऑफ बेस a n, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया m इंटू n निकाला, m इंटू n निकालेंगे तो a की पावर x इंटू a की पावर क्या लिखेंगे आप y लिखेंगे, ठीक है ना। तो m इंटू n बराबर क्या आ जाएगा a की पावर x प्लस y आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देखें इधर कि अगर आप प्रॉपर्टी अगेन प्रॉपर्टी फर्स्ट से और यहां भी हम लिखेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट से, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा log ऑफ बेस a m इंटू n और x की वैल्यू क्या है आपकी, ये है x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी ये है, रख दें तो क्या मिलेगा आपको सीधा सा log ऑफ बेस a m इंटू n इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n। ये आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉपर्टी सेकंड का क्या है ये प्रूफ है। तो इसका आपने देखा कि इसका जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो भी किसका यूज करके है, लॉगरिथम्स का यूज करके है, ठीक है ना। चलिए भाई अब चलते हैं अपन आगे। प्रॉपर्टी थर्ड, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी थर्ड क्या दी है, प्रॉपर्टी थर्ड log ऑफ बेस a m की पावर n है, तो ये जो n है, ये जो पावर है
n, ये पावर उठ के कहाँ आ जाती है, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। किसमें आ जाती है भाई, मल्टीप्लाई में आ जाती है ये पावर। तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखें, n log ऑफ बेस a m, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, जो m की पावर होगा वो कहाँ आएगा, आपके बाहर उठ के आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, चलिए भाई अब इसका भी प्रूफ देखे लेते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, मैंने मान लिया, माना m बराबर a की पावर x, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, x बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी फर्स्ट से log ऑफ बेस a m आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें, इधर ध्यान से देखना है सभी को कि भाई हमने m की पावर n निकाला, m की पावर n निकालेंगे जब आप, तो क्या मिलेगा आपको, m की वैल्यू क्या है, a की पावर x, की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें इधर कि m की पावर n बराबर ये आ जाएगा a की पावर nx। अब यहाँ आप प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज कर दें वापस, तो प्रॉपर्टी जब आप फर्स्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि log ऑफ ये जो a है ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस a m की पावर n, और बराबर में क्या आ जाएगा, nx, और x की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, रख दें अब आप इधर। तो ये आ गया आपके पास प्रॉपर्टी थर्ड का प्रूफ। इस टाइप से आप प्रॉपर्टी थर्ड को प्रूव करेंगे। ठीक है ना, ये भी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, बेसिक। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आता है, यहीं पर अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ की। ठीक है ना, साइड में जैसे log ऑफ बेस a m अपॉन n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ बेस a m माइनस log ऑफ बेस a n, ये होती है प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है ना, ये भी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी लॉग की, ये याद रखना है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये चारों जो प्रॉपर्टी हैं ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं और पूरे मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं इनका प्रूफ भी आपको बताता चल रहा हूं। प्रूफ, अब आप देखें, सबसे पहले कोई काम आपको करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, जैसे m बराबर a की पावर x और n बराबर a की पावर y। ठीक है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से log ऑफ बेस a m आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर log ऑफ बेस a n आ जाएगा। ठीक है ना, तो m अपॉन n बराबर a की पावर x अपॉन a की पावर y। ठीक है ना, तो m अपॉन n बराबर आ जाएगा a की पावर x माइनस y। तो x माइनस y का अगर अपन मान निकालें तो क्या आएगा, log ऑफ बेस a m अपॉन n। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज कर दी। प्रॉपर्टी आपने जैसी फर्स्ट यूज की तो क्या मिला, x माइनस वाई बराबर log ऑफ बेस a m अपॉन n मिल गया। ठीक है ना, अब भाई x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू आपके पास है log ऑफ बेस a m, और y की वैल्यू क्या है, log ऑफ बेस a n, बराबर क्या आ गया, log ऑफ बेस a m अपॉन n आ गया। तो ये आपका प्रूफ होता है प्रॉपर्टी फोर्थ का, ये याद रखना है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई होगी भाई सभी स्टूडेंट के। ठीक है ना, अब देखें
कुछ प्रॉपर्टी तो मैं ऐसे ही आपको बता ही देता हूँ, इसमें ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी आपकी 5, ये याद रखना है, log ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 होती है। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ऑलवेज 0 होती है। क्यों, देखें इधर, जैसे 2 की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएं तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस 2 1 आ जाएगा। तो log 1 की वैल्यू देखो आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये याद रखना है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है आपकी, 0 होती है, ठीक है ना। अब आता है 6th प्रॉपर्टी कि log ऑफ बेस a अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो उस log का मान 1 हो जाता है। जैसे log का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या है, 2। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएं तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस 2 2। देखें कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अपन और भी बना सकते हैं, 3 की पावर 1 बराबर 3, ठीक है ना। 4 की पावर, तो a की पावर 1 बराबर क्या होगा, 1। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या है, 6 है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है, ये तो आपके मान है log के, ठीक है ना। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं। चलें भाई आगे चलते हैं। अब जैसी प्रॉपर्टी 7 है आपकी कि log ऑफ बेस ए एक्स बराबर 1 अपॉन log ऑफ बेस एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपन किसी log को उल्टा करते हैं तो उसका आधार और घात दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं। x और a आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर। प्रॉपर्टी 8, log ऑफ बेस a। अब जैसे a की पावर कुछ है अल्फा और यहाँ x है, तो हमेशा याद रखना है जो बेस की पावर जो होती है वो हमेशा डिवाइड में बाहर आती है। 1 अपॉन अल्फा log ऑफ बेस a x, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 9 आती है आपकी, कोई अतिरिक्त आधार लेकर किसी भी log को हम 2 log में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो b है वो आपका अतिरिक्त आधार है। ये अतिरिक्त आधार की कहानी क्या है बेटा, जैसे क्वेश्चन में आता है ना, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अतिरिक्त आधार सेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अतिरिक्त आधार को सेट करना है, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर्टी 9 है। प्रॉपर्टी 10 आती है आपकी कि a की पावर log ऑफ बेस ए एक्स, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो ये log कैंसिल आउट हो जाता है और बराबर में केवल और केवल x रह जाएगा। बराबर में केवल और केवल क्या रह जाएगा, x, ठीक है ना। अब आता है 11 नंबर प्रॉपर्टी कि जैसे a की पावर log ऑफ बेस b x है, तो हम इस x को और इस a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब a की जगह x और x की जगह a लिख सकते हैं। मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे कि x की पावर log ऑफ बेस b a, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वही प्रॉपर्टी होती है। अब मैं और जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होती हैं, लॉगरिथमिक असमताओं के रूप में होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज का डिस्कस हम अपने लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।